माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा 24 फरवरी से प्रारंभ होने वाली परीक्षा में बच्चों के तैयारी के लिए ये ध्यान रखना चाहिए कि जो विषय पढ़ रहे हैं समझ के पढ़ें, अच्छे से पढ़ें और जो पढ़ रहे हैं उसको बार बार दोहराएं। एक बार विषय को, जिस टॉपिक को पढ़ लें, उसको एक बार बिना देखे हुए लिखने का प्रयास करें। यदि पूरी तरह से न लिख पाए तो कोशिश ही करें कि पहली बार में 20%, दूसरी बार में 30%, तीसरी बार में 40% और 50%, 60% करते हुए एक समय ऐसा आएगा कि पूरी चीज़ जो पढ़ रहे हैं आप लिख लेंगे। परीक्षा में इस विशेष ध्यान ये देना चाहिए कि प्रश्न पत्र को 2 से 3 बार पढ़ें। इसके बाद से जो सबसे आसान प्रश्न है उनको करें, क्रमशः कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ते हुए, और जो सबसे कठिन प्रश्न है उसको सबसे अंत में करें। आप द्वारा एक गलती आपके भविष्य को अंधकार में झोंक सकती है, इसलिए समय को बर्बाद न करते हुए जो समझ में जितना पेपर में आ रहा है उसको बार बार दोहराएं और लिखने का प्रयास करें। तैयारी करते समय विषय पर अच्छी पकड़ के लिए जो रात में पढ़ें, सुबह उठकर पहले उसको दोहरा लें, तब नए टॉपिक को शुरू करें। परीक्षा में लिखते समय इस विशेष बात का ध्यान रखा जाता है कि एक प्रश्न को, विभिन्न खंडों को एक ही स्थान पर करें। ऐसा अगर संभव न हो तो अगर दूसरे पेज या तीसरे पेज पर जा रहे हैं तो आप उसको स्पष्ट प्रश्न नंबर डाल दें। अक्सर देखा जाता है कि लड़के दोहराने के अभाव में, प्रैक्टिस न करने के अभाव में प्रश्नों को बीच में छोड़ देते हैं। तो आप जिस विशेष रूप से गणित को, प्रश्नों को बार बार लिख करके पढ़ें, पहले पिछले साल के प्रश्नों को बार बार दोहराएं, जो कठिन प्रश्न है उसको 2 से 3 बार लगाएं। इन्हीं ट्रिक्स को अपना करके आप कक्षा 10 या कक्षा 12 के विद्यार्थी जो इस परीक्षा में बैठ रहे हैं वो बार बार इनको दोहराएं। आप प्रश्न पत्रों को, विशेष रूप से जो पिछले साल के प्रश्न पत्र हैं उनको आप पढ़ें, बिना देखे उत्तर लिखने की कोशिश करें। यदि आप पहली बार में 50% भी लिख पा रहे हैं तो दूसरी बार प्रयास करेंगे तो 70-80% आप लिख लेंगे, और तीसरी बार में 100% हो सकता है कि आप प्रश्नों को हल कर लें। अन्य सब्जेक्टों को, विज्ञान हुआ, अंग्रेजी हुई, हिंदी हुई, सामाजिक विज्ञान हुआ, संस्कृत हुआ, इनको बार बार पिछले साल के प्रश्नों को पढ़ें, उनको लिखने का प्रैक्टिस करें और इस बात का ध्यान रखें कि कोई प्रश्न छूट ना पाए। यदि कुछ प्रश्न में थोड़ा सा भी कुछ आपको आ रहा है तो उन बातों को लिख दीजिए, प्रश्न को छोड़े मत। यदि प्रश्न छोड़ते हैं तो, अगर प्रश्न छोड़ते हैं तो आपका हो सकता है कि नंबर कट जाए। अगर 4 नंबर का है तो आप कुछ भी लिख देंगे तो कम से कम 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो कुछ नंबर नहीं मिलेंगे। तो इससे बढ़िया है कि जितना भी आपको आ रहा है प्रश्न डाल करके उसको लिख दें। आप कॉपी लिखते समय दोनों ओर लिखें। ऐसा मैथ में कहा जाता है, अक्सर भ्रम होता है कि एक तरफ लिखा जाए, एक तरफ रफ किया जाए। ऐसा नहीं है। रफ करके
आप जो कॉपी लिख रहे हैं उसके बगल में ही रफ कार्य करके आप रफ डाल दीजिए और दोनों तरफ लिखें और प्रश्न को पूरा करें, क्योंकि नंबर जो है आपका जो नंबर है वो प्रश्न के भाग पर दिया जाता है कि कितना % आपने उसमें किया है। तो अगर बीच में छूट भी जाए तो भी कोई बात नहीं, आप प्रश्न को पूरी तरह से हल करिए। यदि आंसर गलत भी आता है तो भी आपको कुछ नंबर काट के दे दिया जाता है। तो मैथ में विशेष रूप से इस बात को ध्यान रखें कि सभी प्रश्नों को हल करें। यदि बीच में छूट भी जा रहा है तो कोई बात नहीं, आप उस हिसाब से आप जितने % करेंगे उस हिसाब से स्टेप पर ही नंबरिंग की जाती है। तो इस स्टेप जितना स्टेप किए रहेंगे उस पर नंबर मिल जाएगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं जो इस साल विद्यार्थी माध्यमिक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परीक्षा में बैठ रहे हैं, मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। साथ ही मेरे प्रिय शिष्य श्री राम मिलन जी जो इस समय चैनल अपना चला रहे हैं, उस चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़िए और इसका लाभ उठाइए। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं।